हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर की वो टॉप 30 शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जो बेसिक लेवल पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहली शॉर्टकट की जो मैंने अपने 3D एनिमेशन कोर्स में भी आपको नहीं बताई, वो है मिडल माउस बटन। अगर आप माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखो और माउस को मूव करो तो आप 3D व्यू पोर्ट में रोटेट कर सकते हो। नंबर 2, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक का यूज़ भी कर सकते हो। नंबर 3, शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन। शिफ्ट बटन को दबा के रखो और अब मिडल माउस बटन को भी दबा के रखो और अब इन दोनों को दबा के रखने के बाद जब आप माउस को मूव करोगे तो आप 3D व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। नंबर 4, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। 3D व्यू पोर्ट में मूव करने की दूसरी शॉर्टकट की यही है। ऑल्ट को भी दबा के रखो, साथ ही शिफ्ट को भी दबा के रखो और साथ ही लेफ्ट क्लिक को भी दबा के रखो और अब माउस को मूव करो। ऐसा करने से भी आप 3D व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। नंबर 5, नम पैड 0 कैमरा व्यू। अगर आपके 3D व्यू पोर्ट में आपने कोई कैमरा ऐड किया हुआ है तो नम पैड 0 दबाने से कैमरा व्यू एक्टिवेट हो जाएगा और इस बॉक्स में आपको वो दिखाई देगा जो आपका कैमरा देख रहा है। नंबर 6, नम पैड 1। नम पैड 1 दबाकर आप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो। नंबर 7, कंट्रोल प्लस नम पैड 1। कंट्रोल प्लस नम पैड 1 दबा के आप बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो। नंबर 8, नम पैड 3। नम पैड 3 दबा के आप राइट साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो। नंबर 9, कंट्रोल प्लस नम पैड 3। कंट्रोल प्लस नम पैड 3 दबा के आप लेफ्ट साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में जा सकते हो। नंबर 10, नम पैड 7। नम पैड 7 दबा के आप टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो। नंबर 11, कंट्रोल प्लस नम पैड 7। कंट्रोल प्लस नम पैड 7 दबा के आप बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो। नंबर 12, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक। शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करने से आप 3D कर्सर को किसी भी पॉइंट पर ले जा सकते हो। नंबर 13, शिफ्ट सी। शिफ्ट सी दबा के आप 3D कर्सर को वापस उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर ला सकते हो। नंबर 14, नम पैड पीरियड की या फिर नम पैड वाला डॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नम पैड पीरियड की को प्रेस करके आप उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर जूम इन कर सकते हो, यानी कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के पास आ सकते हो। नंबर 15, होम बटन। होम बटन को प्रेस करके आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को व्यू में फिट कर सकते हो। नंबर 16, जी ग्रैब या मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके माउस को मूव करके आप उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर सकते हो। नंबर 17, जी प्लस एक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी दबा के एक्स दबा के आप उस ऑब्जेक्ट को ओनली एक्स एक्सिस पर मूव कर सकते हो। नंबर 18, जी प्लस वाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी दबा के वाई दबा के आप उस ऑब्जेक्ट को ओनली वाई एक्सिस पर मूव कर सकते हो। नंबर 19, जी प्लस जेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी दबा के जेड दबा के आप उस ऑब्जेक्ट को ओनली जेड एक्सिस पर मूव कर सकते हो। नंबर 20, आर यानी कि रोटेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आर दबा के माउस को मूव करके आप उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली रोटेट कर सकते हो। ओनली एक्स एक्सिस पर रोटेट करने के लिए आर प्लस एक्स। ओनली वाई एक्सिस पर रोटेट करने के लिए आर प्लस वाई और ओनली जेड एक्सिस पर रोटेट करने के लिए आर प्लस जेड। नंबर 21, एस यानी के स्केल। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एस दबा के माउस को मूव करने से आप उस ऑब्जेक्ट को स्केल भी कर सकते हो। ओनली एक्स एक्सिस पर स्केल करने के लिए एस प्लस एक्स। ओनली वाई एक्सिस पर स्केल करने के लिए एस प्लस वाई और ओनली जेड एक्सिस पर स्केल करने के लिए एस प्लस जेड। नंबर 22, शिफ्ट डी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी दबा के माउस को मूव करके आप उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक एक्सिस पर डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी दबा के एक्सिस मेंशन कर देना, जैसे कि शिफ्ट डी एक्स या शिफ्ट डी वाई वगैरह।
नंबर 23, एक्स फॉर डिलीट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए आप एक्स की का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक्स दबाओ और डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर दो। नंबर 24, शिफ्ट ए। ब्लेंडर में शिफ्ट ए दबाने से आपके सामने ये वाली सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से सर्च पे क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया क्यूब और यहाँ से मैश वाला क्यूब ऐड कर लिया। अब दोबारा से शिफ्ट ए दबा के यहाँ से सर्च पर क्लिक करके CYL टाइप करके यहाँ से सिलेंडर पर क्लिक करके सिलेंडर भी ऐड कर लिया और मूव वाले गिज्मो से इसे इतना आगे मूव कर दिया। नंबर 25, कंट्रोल जे, ज्वाइन ऑब्जेक्ट्स। अभी अगर आप देखो तो ये क्यूब एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये सिलेंडर एक अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ से क्यूब को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सिलेंडर को भी साथ सिलेक्ट करूँ और अब कंट्रोल जे दबाऊँ तो देखो ये दोनों ज्वाइन होकर एक ऑब्जेक्ट बन गए। नंबर 26, एल, लिंक डिसलेक्ट। अगर मैं टैब दबा के इनके एडिट मोड में जाऊं और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक करूं और अब इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट सेलेक्ट करना चाहूं तो ऐसे में मुझे ऑब्जेक्ट को लिंक डिसलेक्ट करना होगा। लिंक डिसलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में हूँ और ये देखने के बाद माउस को यहाँ इस वर्टेक्स पर ला के कीबोर्ड से एल प्रेस किया तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट लिंक डिसलेक्ट हो गया। नंबर 27, पी, सेपरेट ऑब्जेक्ट इन एडिट मोड। अगर मैं इस क्यूब और सिलेंडर को दोबारा से सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो इन दोनों में से एक को एल दबा के लिंक डिसलेक्ट करूँगा और पी दबा के सिलेक्शन पर क्लिक करके अपनी सिलेक्शन को सेपरेट बना लूँगा और अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए हैं। नंबर 28, एच यानी कि हाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एच दबा के आप उस ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हो। नंबर 29, ऑल्ट एच यानी कि अनहाइड। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एच दबा के हाइड किया है तो ऑल्ट एच दबा के आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को अनहाइड भी कर सकते हो। नंबर 30, नमपैड स्लैश फॉर आइसोलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप नमपैड स्लैश प्रेस करोगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट भी कर सकते हो। यानी कि सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपको 3D व्यू पोर्ट में दिखाई देगा और बाकी सब गायब हो जाएंगे। वो रहेंगे वहाँ पर ही लेकिन सिर्फ आपको दिखाई नहीं देंगे। और आइसोलेशन मोड से वापस बाहर आने के लिए दोबारा से नमपैड स्लैश दबाकर आप आइसोलेशन मोड से बाहर भी आ सकते हो। इसके अलावा भी ब्लेंडर के ढेरों शॉर्टकट्स मैंने अपने इस 3D एनिमेशन के फ्री कोर्स में बताए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लेंडर की तमाम शॉर्टकट्स वाली PDF बनाऊं और आप लोगों के साथ फ्री में शेयर भी करूं तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो आई नीड PDF और अपने कमेंट का और चैनल को सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नहीं है तो 3D एनिमेशन कोर्स की क्लास नंबर 25 में आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करने से पहले क्लास नंबर 25 को कंप्लीट वॉच करके कॉन्टैक्ट करने के रूल्स को समझ लेना, क्योंकि अगर आपने रूल्स को फॉलो ना किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।